हेलो फ्रेंड, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया है बेटा? दिया हुआ हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8, मतलब कॉट थीटा का मान दे दिया है और ये दिया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसका मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये दोनों मान आपको निकालना है। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और फिर लिखेंगे हल। फिर हम हल करते हैं, लिखेंगे दिया है। दिया है आपको क्या दिया है बेटा? कॉट थीटा बराबर आपको दिया है 7/8। हमको इसका और इसका मान निकालना है। इसके पहले हम एक छोटा सा त्रिभुज, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बना लेने से एक फ़ायदा ये होता है, लंब, कर्ण और आधार बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। इस कोण को मैंने ले लिया थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर है लाइन, इसलिए 90 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी हो जाएगी कर्ण। कर्ण आपकी है AC। ये आपका हो जाएगा, जब जिस भुजा पर कोण बनता है वह भुजा होती है आधार, तो ये आपका हो जाएगा आधार। और आधार इस कोण को ले रहे हैं, तो इस मतलब इसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आप लाल बटे कक्का का सहारा ले लीजिए। लाल बटे कक्का, ये होता है tan थीटा। लंब बटे आधार, इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट। तो आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसका मतलब कि आपको आधार दे दिया है, ये आपका है आधार, और ये आपको दे दिया है क्या? लंब, आधार बटे लंब। कर्ण का मान हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, तुरंत उसका मान रख देंगे। आधार हमको दिया है 7 आधार बटे लंब होता है, और लंब का मान हमको दे दिया गया है 8। कर्ण का मान हमको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज में। क्या होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या आप बार बार आधार कर्ण लंब ना लिख करके, आप अगर इसमें क्लियर हो रहा है कौन क्या है तो लिख सकते हैं। हमारा कर्ण है AC, सीधे आप लिख सकते हो AC स्क्वायर। आधार आपका है BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। इसका सबका मान आप उठा के रख दीजिए तुरंत। AC स्क्वायर का मान कितना? AC का मान हमको निकालना ही है। AC स्क्वायर बराबर BC का मान दिया है 7 का स्क्वायर, और AC का मान दिया है 8 का स्क्वायर। 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49 और 8 × 8 कितना हो जाएगा? 64। दोनों को जोड़ लीजिए, 9 × 4 = 13, हंसी लाएँ 1, और 6 × 4 = 10 और 1 = 11। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 113। और जब आप AC बराबर करेंगे तो इधर आ जाएगा √113। इस प्रकार से मैंने कर्ण का मान निकाल लिया बहुत आसान तरीके से। कर्ण आपका कितना आ गया? 113। अब आप क्या करेंगे? मान निकाल लीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, आपको कौन किसका मान निकालना था? 2 मान निकालने हैं, मैं उसको लिख रहा हूँ। ये हमको दिया था तो इसको हमने ज्ञात किया है, और हमको क्या ज्ञात करना है हम लिख रहे हैं। पहले में आपको ज्ञात करना है, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + sin थीटा, और दूसरे में है 1 - sin थीटा। 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 - sin थीटा, और बटे में भी वही दिया है क्या? 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। आप इससे एक फार्मूला लगा सकते हो, A + B एक ब्रैकेट में, A - B एक ब्रैकेट में, तो आप लिख सकते हो A² - B स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करो तो वही रहता है, और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, वही फार्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ,
कि एक ब्रैकेट में हो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो बेटा a माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम को क्या मान चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम उठा के यहीं पे पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है 8 और कर्ण क्या है अंडर रूट 117। यहाँ पे अंडर रूट लगाना जरूरी है। अंडर रूट 113 अंडर रूट 113 यहाँ मान रख दिया और लगा है स्क्वायर, तो हम लगा देंगे स्क्वायर बट्टे लिखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है मेरे पास 7 और कर्ण मेरे पास है क्या अंडर रूट 113। इसका भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। ध्यान से देखते रहिए, हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेटा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 और रूट स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो पूरा हो जाएगा 113 बट्टे लिखेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ अंडर रूट यहाँ नहीं है, ठीक ठीक ठीक। अब इससे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 113। इस तरीके से इतना सॉल्विंग कर लिए हैं हम क्या करेंगे, इसको 113 एक कम 113 ऐसे गुणा करेंगे। 113 एक कम 113 और माइनस 64 और बट्टे में 113 और बट्टे में 113 रहेगा, इससे ये 113 रहेगा और फिर आप बट्टे लगाइए तो 113 माइनस 49 और बट्टे में क्या हो जाएगा 113। ध्यान से देखिए 113 से 113 हो जाएगा कैंसिल। और आप क्या करेंगे, अब 113 में से 64 को घटा दीजिए तो यहाँ उधार ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा क्या 13, 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ऊपर आया 49 और बट्टे में कितना आ जाएगा 113 में से इसको घटाइए तो यहाँ से उधार ले जाएंगे 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। 13 में से 9 हो गया 4, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6। इस तरीके से आपके पास इसका मान कितना निकल के आ गया 49/64। ये आपका हो गया पहले का आंसर। तो पहले का आंसर मैंने ज्ञात कर दिया बेटा। मैं इस तरीके से आपके सामने कर दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी में हम यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पे आपका पार्ट सेकंड सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट सेकंड आपका क्या है, ये तो बहुत ईजी है। आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है आपको। कॉट थीटा का मान दिया ही है, पहले से ही है 7/8 दिया हुआ है, तो इसका मान आप उठा के रख दीजिए 7/8 और लगा है स्क्वायर तो आप लगा दीजिए स्क्वायर, बस सॉल्व हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64। इस प्रकार से आपका दूसरा आ गया, दूसरा मान ये हो गया आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। खूब आराम से बिना स्किप के वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट समझिए, इसमें कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है और खूब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। धन्यवाद।